बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन, सर झुका करके, जो पांचांग प्रणाम है सर झुका करके बोलो बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। भगवान गौतम बुद्ध को नमन करने के उपरांत धम्म में जो संपूर्ण मत है पूरी दुनिया में त्रिशरण, जो त्रिशरण में जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध के उपासक बन जाते हैं। तो सब प्रथम बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरण संपूर्ण। अब भगवान गौतम बुद्ध के जब धम्म में त्रिशरण ग्रहण कर लिया तो भगवान गौतम बुद्ध के जो हमारे जो शील है, उन जो 5 शील हमको बताए हैं उनका शील का हम पालन करते हैं और उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। पहला शील पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षा
पदम समाधियामि अधीतदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मच्चे पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरे मध्ये पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पंचशील संपूर्ण दे तो बोला साधु साधु साधु। सबसे बड़ा मंत्र और भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में यही पंचशील, बुद्ध बनना, धम्म बनना, संघ बनना, बुद्ध बनना। इति विशु भगवान हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्रो पुरुधम सारथि सत्ता देवानुसानु बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि ये च बुद्धा तीचा ये च बुद्धा नागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहम बंदामि सपदा नत्थी में शरणम वयम बुद्धो में शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तमंगेन बुद्ध ये पाजो पशु बरुत्तम बुद्धो ये खरितो दोषो बुद्धो हम तो तमम यम किचनिम रत्न लोक विविति विविता पथु यो सन्नी सन्नो वर मोदी वालगे महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत गणो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्म बनना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिध्य को अकाली को पश्य को ओपन्य को पचत वेदितम्बो विभूति धम्मं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि ये च धम्मा जीजा ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहम बंदामि सबदा नत्थी में शरणम वयम धम्मो में शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु तो जय मंगलम उत्तम मंगन धम्मो ये पाशु पशु वर्तम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तो तमम मम। अब संग बनना सुपटी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपटी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पटी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहु नैयो पाहु नैयो दक्षिणैयो अंजलि करणियो अनुत्रो पुयं खेतम लोक हाथी संघं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि ये च संगातीता ये च संगानागता पचुपन्ना ये च संगा अहम बंदामि सबदा नत्थी में शरणम वयम संघो में शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तमंगेन संघो ये पायु पशु बरुतं संघो ये खलितो दोषो संगो हम तु तमम यम किचनिम रत्न लोक विविति धम्मं विविधा पतु यम किचनिम लोक विविति संघं विविधा पतु नत्थी तन्म सत्मा सोति भवन्तु में नत्मा सत्मे सत्ता सोतु सोति भवन्तु में ईमाय धम्मा धनु पटी पत्तियां बुद्धं पूजेमि ईमाय धम्मा धनु पटी पत्तियां धम्मं पूजेमि ईमाय धम्मा धनु पटी पत्तियां संघं पूजेमि भवतु सब मम रखन्तु सब देवता संगानुसूति भवन्तु में भवतु सब ममलं रखन्तु सब देवता संगे धम्मानुसूति भवन्तु में भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता संगे संगानुसूति भवन्तु में सब पापस्य कुलम कुशलम से सबता संचित परियोदन्तु एतम बुद्धानुशासन नाही बैरन बैरानी चे समन दीद कुराजनन ए बैरन चे सम्मतीन एस धम्मा सनोतन चिरंती सबला दुम्मेधा अत्यनेव अत्यनो करंती पापम कप्पम यम घोती कटु फलम। बोलो साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध वंदना।
अर्थात वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता सभी सत्विधियों और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति देने वाले लोक लोकांतर के सदस्य रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति रंग दोष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य अर्थात मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल व वर्तमान काल में भविष्य में जितने भी बुद्ध हुए हैं होंगे मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्धि ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रतन विद्वान हैं उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रतन नहीं है, अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ लिया, क्या मैं ऐसे बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना अर्थात भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आइए इसे देखें और परखें। वह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। पर अर्थात मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल और भविष्य काल में वर्तमान काल के बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरे द्वारा मेरा जय मंगल हो। व्यवहार और परमार्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रतन विद्वान हैं, धर्म रतन के समान कोई भी दूसरा रतन नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संग वंदना भगवान बुद्ध का श्रावक संग सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुषों और पुतगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पावनीय अतिथि बनने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसा संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो, कल्याण हो। मैं मन वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञान व संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करे। संसार में जो भी रतन विद्वान हैं, संघ के समान कोई भी रतन नहीं है, अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध और दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य मान्यताओं के माध्यम से धर्म की शिक्षा दी गई है। ये सामान्यतः 4 आर्य सत्यों के नाम से जानी जाती है। नंबर 1, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण के मार्ग पर। पहला आर्य सत्य है कि जीवन की सभी स्थिति और सभी
अवस्थाएं और पीड़ा और कष्टों अर्थात दुख से समव्यक्ति एवं जन्म लेना दुख व बुढ़ापा दुख व रोग दुख है, मृत्यु दुख है। जो कुछ इस हम इच्छा करते हैं उसकी अप्राप्ति दुख है। जिसकी हम जीवन जीने की जो बात बताई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कम से कम सन 35 में जो बात कही थी, सन 1935 में, कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन मैं मरूंगा नहीं। ये येवला की में भाषण दे रहे थे, येवला में सन 1935 में। तो 13 मई की बात है। तो वो फिर और इतना पढ़ा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, इतना पढ़ा धम्म के बारे में, सभी धर्मों के बारे में। उन्होंने मुस्लिम धर्म को भी पढ़ा। उसमें बाबा साहब ने सोचा कि इसमें भी समानता नहीं है। मुस्लिम धर्म में भी जो अमीर गरीब जाति पाति ऊंच नीच इसमें भी नहीं है। और जो बात बाबा साहब ने कही, जो भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में वो उसको सत्यापित करते हुए ये बात कही कि आज से 1600 वर्ष पूर्व लगभग जो धम्म मुसलमानों का धर्म, मुस्लिम धर्म जो पैदा हुआ, उसमें ये बात लिखी, जो 30 सिपारे हैं, 30 जिसको बांध करके, जिसको ऐसे मिल किया होगा, जिसको कुरान बोलते हैं, पवित्र कुरान, वो कुरान बन गया। तो उसके जो कागज हैं, जो आयत हैं, वो जगह 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 ऊपर से गिरी। और जब वो इकट्ठा किया गया तो उन कागजों को जो आयत थी 30 सिपारे बनाए गए, 30 उनको फिर इकट्ठा किया गया तो कुरान बन गया। तो बाबा साहब ने ये कहा ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि जो कागज और जो लिखा हुआ कागज ऊपर से गिरे, ऊपर कौन छाप रहा है, कोई प्रेस है, कुछ हवा है, कोई देवता है। तो ये बाबा साहब ने मना कर दिया। इस तरीके से मैं इस धर्म को नहीं मानूंगा, सत्यापित बात होनी चाहिए। अब क्रिश्चियनिटी बहुत बाबा साहब ने पढ़ी, ईसाई धर्म को बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। उसमें भी बाबा साहब ने ये कहा, भाई जो हमारे बीच में जो क्रिश्चियनिटी चल रही है उसको 2 भागों में बांट दिया, कैथोलिक और मेथोडिस्ट। और दोनों ही ये मानते हैं कि एक दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था, और जब वो मर गए थे तो सूली पे से उतार करके नीचे उनको लिटा दिया, और वो 7 दिन तक नीचे लेटे रहे और उसके बाद में वो जीवित हो गए। तो ये 2 चीज, कैथोलिक मानते हैं जीवित हो गए और मेथोडिस्ट मानते हैं कि जीवित नहीं हुए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, जब आदमी का महापरिणाम हो जाता है, डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो वो जीवित नहीं होता है। तो ये क्रिश्चियनिटी को इसलिए नहीं माना, ये अतिशोक्ति है, बढ़ा चढ़ा करके इस बात को कहा गया है, मैं इसको नहीं मानता।
तीसरी बात, तीसरा जो धर्म है वो आप जानते हो सब, अगर छोटे से छोटा उनको भगवान कुछ फायदा नहीं कर रहे हैं तो बड़े पर चले जाओ। यहां का मंदिर आपको जो भगवान बैठे नहीं है तो फिर गुड़गांव में चले जाओ, गुड़गांव नहीं है तो फिर वहां जम्मू तवी चले जाओ, जम्मू तवी नहीं है तो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें चले जाओ, सब आपका फायदा हो जाएगा, मिल जाएगा। ये बाबा साहब ने नहीं माना। कोई 5 रुपए का दान देता है, कोई 1000 का दान देता है, कोई 1 लाख का दान देता है, कोई 1 करोड़ का दान देता है, उसको सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। बाबा साहब ने ये कहा ये नहीं। यदि इनका भगवान है तो सबके लिए बराबर है, 5 रुपए वाले का भी और 1 लाख रुपए वाले का भी, 1 करोड़ वाले का, सबके लिए समान है। मैं इस बात को नहीं मानता, उसको सर्वोपरि स्थान दिया जाए। और जो बौद्ध धर्म है, नेचर ऑफ गॉड, जो ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानता है, केवल और केवल ये कहता है जो ये तत्व हैं, हवा है ये ईश्वर है, अग्नि है ये ईश्वर है, पृथ्वी है जो हमारी जमीन है, हमारी माता है, हमको खाने को देती है, ये ईश्वर है, और जो प्रकाश है ये ईश्वर है। तो यही जो 4 तत्व है, 5वें तत्व को नहीं माना भगवान गौतम बुद्ध ने। 5वां तत्व जो ऊपर है, जिसको आकाश बोलते हैं, जिसका कोई और छोर तक आज तक नहीं पता पाया, आकाश को सर्टिफाइड करने का कोई भी कहीं भी किसी बात का उल्लेख नहीं है, कोई बता नहीं पाया। तो जब कोई बता नहीं पाया और जो कोई कल्पना है कोरी, तो भगवान गौतम बुद्ध ने कोरी कल्पना को मैं नहीं मानता। इसलिए 4 तत्व जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अभी आपके सामने प्रकाश है, उजाला हो रहा है, और अंधेरे पर ये इसकी जीत है, तो इसको मानेंगे। हवा है, 90-95% जो हमारा पीपल है वो ऑक्सीजन हमको देता है, और सारे पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड को, गलत हवा को सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये हमारे लिए जो प्रकृति है ये ईश्वर है, इसी को तो माना, कोई कल्पना को नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। पानी है, पानी के बिना डिहाइड्रेशन हो जाता है, आप पानी नहीं पिएंगे तो डॉक्टर साहब चढ़ा देते हैं, बोतल चढ़ा देते हैं, तो बिना पानी के कुछ नहीं है। पानी से ही जमीन में जाता है, हमारी फसलें उगती है, हमारे शरीर में 30% सब कुछ हड्डी मांस है, लेकिन 70% पानी है। तो पानी की इतनी महत्ता है, इसको ईश्वर माना है। तो एक एक बात खोल करके भगवान गौतम बुद्ध ने एक एक बात खोल करके माना है। इसीलिए दुनिया के 56 देशों में, 198-200 के करीब देश है, और 56 देशों में भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि जो बात उन्होंने कही है सच्ची कही है, और सबके जीवन के सदाचार से जीवन जीने को कही है। यहां के भी जब नेता जाते हैं और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं, अभी नीता अंबानी गई थी, जो रिलायंस की बहुत बड़े जो अंबानी है उनके, वहां भी जब गई थाईलैंड, तो उसने ये कहा कि मैं भगवान गौतम बुद्ध की धरती से आई हूं। ये नहीं कहा कि मैं राम और कृष्ण की भलाने की धरती से आई। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी जहां जाते हैं यही कहते हैं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लड़ाई बंद करो, युद्ध नहीं होगा, युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। तो जहां जहां जाते हैं भगवान गौतम बुद्ध की बात को कहते हैं। और 7 देश ऐसे हैं जहां त्रिपिटक, जो हमारा जो बौद्ध दर्शन है, जो हमारा धम्म ग्रंथ है, उसकी शपथ लेकर के वहां के राजा
वहां के राजा शपथ लेते हैं और इसको जब शपथ लेते हैं तो राज करते हैं। थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, तिब्बत है। ये सब आप पढ़ोगे तो सब आपको ये पता लग जाएगी कि वहां पर जो ये बुक्स हैं, किताब हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां का जो हर आदमी है सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है, क्योंकि डर होता है। जिसकी राज सत्ता होती है, राज शक्ति होती है, वो सब कुछ कर देती है। हमारी बहन जी की सरकार सत्ता में थी, 500 साल के लिए ऐसी ऐसी चीज बना दी, 500 वर्ष के लिए बना दी नहीं। प्रेरणा स्थल 500 वर्ष से हिलेंगे नहीं। ऐसे ऐसे पत्थर लगा दिए, ऐसे ऐसी मूर्ति लगा दी। तो ये राज सत्ता जो होती है, राज सत्ता शक्ति जो होती है, सब कुछ उसी में ही सब कुछ समावेश होता है। और जिसकी राज सत्ता होती है वो अपनी चलाती है। और ये सब मैंने बात आपको इसलिए बताई कि जो थोड़ी महत्वपूर्ण थी। अब हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। अब जो मंगल कामना है और सारी चीजें अब वो आपके बीच में वो कराएंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मंगल कामना से पहले भीम वंदना भी कर ले, अच्छा रहेगा। आप लोग मेरा अनुसरण करो। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने पाया जग में मान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने पाया जग में मान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने दलित अछूत जगाए, सबको सब अधिकार दिलाए। भीम ने दलित अछूत जगाए, सबको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। भीम ने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। भीम ने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। उनको दे अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। उनको दिए अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो महान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बौद्ध वृक्ष की छाया। भीम ने देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बौद्ध वृक्ष की छाया। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान।
तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। भी अमर रहेगा भीम का बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन उगाते। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम चरणों की शरण चढ़ाते। करते सब बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। करते सब बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, बुद्ध वंदना में मंगल कामना भी हम अपने मंगल, सबके मंगल, अपने सब संबंधियों पर तो विश्व के मंगल के लिए कामनाएं करते हैं। मंगल कामनाओं में भी आप मेरा साथ दें। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। बुद्धम शरणम गच्छामि, से सबका मंगल होए रे। धम्मम शरणम गच्छामि, से सबका मंगल होए रे। संघम शरणम गच्छामि, से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी शब्दा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी, सबका मंगल होए रे। सबका जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। परमारथ शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम, रखंतु सब बोलो साध साध। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सब तथागत की कृपा सब पर बनी रहे। साधु साधु साधु। धम्म मित्रों, बच्चों और उपासकों, बुद्ध वंदना में जो भगवान गौतम बुद्ध ने और बाबा साहब ने जो बात कही है,
वो सब आपके बीच में बताई जाती हैं, उनका वाचन किया जाता है, जो आप उसका श्रवण करते हो। पहली बात तो ये है कि बुद्ध वंदना में जब हम आते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध की बात को और बाबा साहब की बात को सुनने के लिए आते हैं, उसको मन में धारण करना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। जैसे कोई बात बताई जाती है, उसको मन में धारण करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। कहिए उसको बात को हम आपके बीच में बताते हैं तो उसको मानना चाहिए। मेरी ये आप लोगों से अपील है। और ये जो यहाँ पे आते हैं, वंदना करते हैं, करने, ये आप अपने मन में धारण कर लें, हम लगे हुए हैं और इसमें सबका कल्याण हो, सबका परिवार बढ़िया हो, सबके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। और ये मंगल कामना हमारे बीच में श्रद्धेय जय सिंह जी एडवोकेट ने, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने यही तो बात हिंदी में आपको मंगल कामना पढ़ी, जिसका आपने सुना। अब पाली भाषा में जो मंगल कामना है, सभ्य सत्ता है, तो वो सभ्य सत्ता अभी हमारे बच्चे करोगे? हाँ है? जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो करते हैं सभ्य सत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्पे सप्पा सुखी होन्तु, सप्पे होन्तु चके बिनु, सप्पे भद्राणि पश्यन्तु, मान किंचै दुख मान मान। सप्पे सप्पा सुखी होन्तु, सप्पे होन्तु चके बिनु, सप्पे भद्राणि पश्यन्तु, मान किंचै दुख मान मान। सप्पे सप्पा सुखी होन्तु, सप्पे होन्तु चके बिनु, सप्पे भद्राणि पश्यन्तु, मान किंचै दुख मान मान। साधु साधु साधु। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे भी सबकी मंगल कामना के लिए सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सारा जन जन के लिए सभ्य सत्ता सुखी होन्तु। सभ्य होन्तु चखे मीनो, चखे मीने पाली भाषा का शब्द है, तो सारे परिवार सब जन के लिए सब सुखी हैं। सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, कोई भद्र मतलब सब, कोई भी जीव ना बचे, सब खुश रहें। माँ किंचित दुख मांग माँ। ये जितने भी जीव पैदा हुए हैं, चिरंती चिरंती सबला दुम्मेधा, चिरंती सबला दुम्मेधा, इतने वतनो करंती सब पापम कप्पम यम होती कटु फलम। तो ऐसी भावना के साथ भगवान गौतम ने ये कहा, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो और सब बढ़िया। अगर कोई भी यम होती कटु फलम, यदि कोई भी दूसरे से बैर करेगा, लड़ाई करेगा, आपस में घृणा करेंगे, तो देखो उसका फल कटु फलम, कड़वा फल मिलेगा। इसी अपील के साथ मैं आप लोगों के ये आज का बुद्ध वंदना का समापन होता है। सब आभार, स्वागत और सबका सब कुशल मंगल है। बोलो साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पेट को नमन करते हुए बौद्ध विहार दौलतपुरा में जो हम लोग बुद्ध वंदना करते हैं, तथागत का संदेश परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करने का जो आह्वान किया है, इस सब से ही हमारा कल्याण संभव है। हम लोगों को शिक्षा, संगठन और संघर्ष के लिए तत्पर रहना चाहिए जी जान से। इससे ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए से हम लोग अच्छा जीवन सुखी बना सकते हैं और बाबा साहब के सपने को साकार सकते हैं। बाबा साहब का जो संविधान है, उसके द्वारा हम अपने जीवन मूल्यों को और जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।